हमारी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर जाने में आपको कई अरब साल लग जाएंगे, तब जाकर आप पृथ्वी के दूसरे छोर में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी नाम के तारामंडल में जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या वो एलियंस को खोज पाएंगे? और क्या पृथ्वी से दूर कहीं और भी जीवन है? इस सप्ताह दुनिया जहान में पड़ताल इन्हीं सवालों की विज्ञापन लाइन पार्ट 1 कहाँ कैसे उठा सवाल नैटली हेन्स लेखिका है और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखती है। वो बताती है कि 2000 साल पहले जब न तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और न ही अंतरिक्षयान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लुशियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया है। वो कहती है, अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लुशियंस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आजकल रॉकेट से चांद तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है। वहाँ चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती है। लुशियंस इमेज स्रोत विलियम फेथोर्न वाया विकिमीडिया कॉमन्स इमेज कैप्शन ब्रितानी पेंटर विलियम फेथोर्न ने 17वीं सदी में पत्थर पर बनी लुशियंस की एक मूर्ति से प्रेरणा लेकर उसकी तस्वीर बनाई थी। लुशियंस ने अपनी किताब में चांद पर पंख वाले घोड़ों, विशालकाय गिद्धों और 12 हाथियों के बराबर के आकार से पिस्सुओं का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी द बैम्बू कटर्स डॉटर लिखी गई थी। नैटली कहती है, ये कहानी कुछ ऐसी है कि बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहाँ एक नन्ही बच्ची मिली जिसे वो घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पालपोष कर बड़ा किया। बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन पहली कहानियों में एलियंस का जिक्र है उनमें चांद का भी जिक्र है। नैटली के अनुसार ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के ही बारे में लिखा जाता रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से चांद तो साफ दिखता है, लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर मंगल भी चर्चा का विषय बन गया। 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जिनियो शियाप्रेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। एलियन नहीं इंसान की है यह 6 इंच की मम्मी, क्या हम कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे? जियोवानी शियाप्रेली द्वारा बनाया गया मंगल ग्रह का चित्र जो सबसे पहले 1888 में छपा था। इमेज स्रोत यूनिवर्सल हिस्ट्री आर्काइव इमेज कैप्शन जियोवानी शियाप्रेली द्वारा बनाया गया मंगल ग्रह का चित्र जो सबसे पहले 1888 में छपा था। नैटली बताती है, उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरों देखी जिनको उन्होंने कनाली कहा। लोगों को लगा वो कनाल यानी नहरों की बात कर रही हैं। उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद ये धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहाँ नहरें खोदी हैं। कुछ साल बाद 1881 में लंदन ट्रूथ नाम की एक पत्रिका में मंगल के धरती पर हमला करने की एक काल्पनिक कहानी छपी। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने एलेरियल अ वॉयेज टू अदर वर्ल्ड्स नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोगों ने मंगल ग्रह से तेज रोशनी की किरण दिखने जैसे दावे किए। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद हाँ। यूएफओ की जांच के लिए अमेरिका ने खर्च किए लाखों डॉलर से एलियन के इंसान के मुकाबले में इस एलियन के अंदर हमसे कई अधिक गुण शक्ति है।
वह सांस नहीं लेते हैं, बिना सांस के वह जीवित रहते हैं। नहीं उसे हवा की जरूरत, नहीं आज की, नहीं पानी की, क्योंकि इन सब चीजों से वह कोई मतलब ही नहीं रखता है। इसलिए हमारे पृथ्वी सौरमंडल जहां हम रहते हैं, अभी हमारा घर कब तबाह हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह लास्ट तक पहुंच चुकी है। हमारे पृथ्वी की सतह इतनी कमजोर हो चुकी है, कोयला, गीती यह सब निकालने की वजह से हमारे पृथ्वी इतनी कमजोर हो चुकी है कि रोज हजारों किलोमीटर समुद्र में मिलने जा रहा है। हजारों किलोमीटर रोज समुद्र में मिलने की वजह से हमारे पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और पृथ्वी का खात्मा किस दिन हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नासा के वैज्ञानिक ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि हम लोग मुश्किल की टाइम में इस धरती से चांद तक सफल 10 घंटे के अंदर कर सकते हैं, और उसे अपनी जान बचाई जा सकता है। आकाश गंगा या क्षीरमार्ग उस आकाश गंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है। क्षीरमार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर है। सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हो। इस अध्ययन के अनुसार क्षीरमार्ग में तारों की संख्या से दुगने ग्रह हो सकते हैं। 2. हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई आकाशगंगा के केंद्रीय भाग की इंफ्रारेड प्रकाश की तस्वीर। अलग रंगों में आकाशगंगा की विभिन्न भुजाएं। आकाशगंगा के केंद्र की तस्वीर। NGC 1365 एक सर्पिल गैलेक्सी। अगर आकाशगंगा की 2 मुख्य भुजाएं हैं जो उसका आकार इस जैसा होगा। आकाशगंगा के नीचे खड़ी एक महिला। कैलिफोर्निया में लिया गया एक चित्र।